नबी का बागी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। खुदा के नबी का बागी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अब बैठे हो चलो भाई। अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ, जिसमें एक मौलवी साहिब सलमान मिसबाही बहुत ही लंबी कहानी छोड़ रहे हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुक्म ये है सूफिया को कि तुम जिस शहर में भी जाओ ना, पहले जाके पूछो यहाँ कोई अल्लाह वाला है, अगर नहीं तो फिर पूछो यहाँ किसी अल्लाह वाले का मज़ार है, हाँ है तो फिर वहाँ जाके सलाम पेश करो। तो फरमाते मैंने जाते सबसे पहले यही सवाल किया, मैंने कहा भाई यहाँ कोई मर्द है कोई? नहीं। तो लोगों ने कहा भाई यहाँ तो नहीं है, ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इसके ऊपर एक गार है, वहाँ एक मर्द है। बाबा साहब फरमाते मैंने बड़ी मुशक्कत उठाई और मैं गया पहाड़। अब फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना, तो वहाँ जाके क्या देखा कि एक टांग है जो घुटने से कटी पड़ी है गार के मुंह पे। नाजुक सूरत हाल है। कहते हैं खैर मैं अंदर गया, जाकर हजरत की कदम बोसी की। कहते हैं जब मैं निकला ना तो हजरत भी उठे मुझे गार के मुंह तक छोड़ने जाने के लिए। कहते जब हजरत उठे तो फिर देखा कि हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं। अच्छा कि हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक बाहर कटी पड़ी है, तो कोई मामला एक तो नहीं कहीं? तो कहते हैं रो पड़े। कहते हैं फरीद मैं यहाँ इबादत कर रहा था, रियाजत कर रहा था कुर्ब पाने के लिए। कहते एक औरत गुजरी और मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। कहते बड़ी खूबसूरत लगी। गुमराह होते देर नहीं लगती। मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं, इसको जाके मैं उठा और उसके पीछे जाने के लिए ना मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला। तो फिर गैब से आवाज आई, वाह भाई वाह। ओ यार छड़ दे भाई, कहानी लग रहा अगे चलो। यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे, हाय यारी साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से ही काट दिया। दोस्तों, इस्लामी नुक्ता नज़र से हटकर तिब्बी एक तहकीक की गई, जिसमें यह बयान किया गया कि अपने आप को मारना या अपने आप को तकलीफ देने वाले मसाइल क्यों पैदा होते हैं, आखिर लोग अपने आप को तकलीफ क्यों देते हैं। तो उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि जो आदमी अपने आप को अजियत देता है, अपने आप को थप्पड़ मारता है, वो शख्स बचपन में कहीं जिनसी तशद्दुद का शिकार किया गया है। और दूसरी वजह यह लिखी गई कि वो हम जिन्स परस्ती का शिकार हो सकता है, जो कि अपने आप को अजियत पहुंचाता है। और तीसरी वजह यह बताई गई कि वो शख्स डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। जो तिब के माहिर हैं वो भी कहते हैं कि इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती कि इंसान अपने आप को मारे। और यह बयान किया जा रहा है कि एक बुजुर्ग ने गुनाह करने के लिए टांग बाहर निकाली तो उसने अपनी टांग ही काट कर रख दी। या तो फिर ये बुजुर्ग को बीमार कह रहा है कि उसके साथ ये मसाइल पैदा हो चुके हैं, या फिर ये करामत बयान करते हुए इन मौलाना साहब की अकल कुएं में चली गई है। हमारे नजदीक तो वली वो होता है जो शरीयत की हदें नहीं तोड़ता, लेकिन जो शरीयत की हदें ही तोड़ दे वो कैसे वली हो सकता है। गुनाह की तरफ माइल होना या गुनाह का इरादा करना ये भी एक मुसीबत है, और कोई भी मुसलमान चाहता है कि मैं इन मुसीबतों से दूर रहूं और गुनाहों से दूर रहूं, तो अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में परेशानियों का हल ये बताया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि तुम सब्र और नमाज के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगो। कुरान और सुन्नत में ये कहीं नहीं लिखा कि तुम अपने पैर ही काट डालो ताकि चलने के काबिल ही ना रहो और गुनाहों से बच जाओ, ये कहीं नहीं मिलता। लेकिन ये फरमाया गया कि अगर तुम्हारा दिल गुनाहों की तरफ माइल होता है तो फिर तुम सब्र और नमाज के साथ अल्लाह ताला से मदद तलब करो। और अल्लाह ताला ने वलियों की ये शान बयान की है कि मेरे वली सब्र करने वाले होते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले और अपने आप को अजियत देने वाले नहीं होते। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबत
असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मैं किसी को खौफ देकर आजमाता हूँ, किसी को मैं भूख देकर आजमाता हूँ, किसी को माल का नुकसान देकर आजमाता हूँ और किसी को जान का घाटा देकर आजमाता हूँ, किसी को फसलों और बागात का घाटा देकर आजमाता हूँ। लेकिन आप सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए कि ये लोग मेरे महबूब हैं कि जिन पर जब कोई भी मुसीबत आती है तो वो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होते हैं। अगर कुरान का मुतालिया किया जाए तो कुरान ने कहा कि अगर तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए या तुम गुनाह की तरफ माइल होने लगो या फिर तुम्हारा नफ्स तुम्हें फिसलाए तो तुम ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार किया करो। अल्लाह ताला ने एक सिफत मोमिनीन की ये भी बयान फरमाई है कि मैं ऐसे मोमिनीन की तौबा कबूल करता हूँ जो कि जहालत की बिना पर गुनाह तो कर बैठते हैं मगर जल्दी ही तौबा की तरफ लौट कर आते हैं, मैं ऐसे लोगों की तौबा कबूल कर लेता हूँ। और अल्लाह ताला को तौबा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि सच्ची तौबा करो और हर वक्त इस्तिगफार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस्तिगफार की बहुत ही ज़्यादा फजीलत बयान की है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए या तुम्हारा नफ्स तुम्हें फिसलाए तो तुम अपने आप को थप्पड़ मारो या अपना बाजू काट दो या फिर अपना एक पाँव काट दो। ये एक वली की शान नहीं हो सकती, ये तो अल्लाह ताला की शरीयत के साथ बगावत ही हो सकती है। फ़र्क बस यही है कि तुम उनको वली मानते हो जो शरीयत की हदें तोड़ देते हैं और हम उनको वली मानते हैं जो शरीयत के पाबंद होते हैं, जो अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये कैसी तालीम दी जा रही है कि अगर तुम कोई गुनाह करने लगो तो अपना पाँव ही काट दो, इस्तिग़फ़ार ही किया जा सकता है और क्या कह सकते हैं, या फिर तुम्हारे लिए ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला तुमको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखा दे और इन वलियों और पीरों की करामतों को और झूठी कहानियों को बयान करने की बजाय तुम कुरान और सुन्नत की तरफ आओ और कुरान और सुन्नत बयान करो। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय, पहले ये वीडियो देखें फिर मैं आपसे बात करता हूँ। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे नहीं सकते और अकीदा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, वो देते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है इस बात का तो एक दफा यकीन के साथ गौसे आजम से मांग कर देखें, इंशाल्लाह वो आपकी मुराद पूरी करेंगे। आज गौसे आजम की 11वीं शरीफ है, 3 दफा अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ के, 11 दफा सूरह इखलास पढ़ के और 71 दफा 71 टाइम्स या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहीउन लिल्लाह पढ़कर गौसे आजम से मुराद मांगे, इंशाल्लाह पूरी होगी। आपको एक बड़ी हैरानकुन बात मैं बताऊंगा कि वाकई ऐसा होता है कि इनको वो मिल भी जाता है, जो ये मांगते हैं ना गैरुल्लाह से जो ये मांगते हैं उनको मिल भी जाता है, क्योंकि शैतान ने ही इनको इस काम पे लगाया है, शिरक पे, और शैतान ही इनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करता है ताकि ये लोग अपनी गुमराही में मजीद जो है वो पक्के हो जाएं और जो शिरक है उसमें पक्के हो जाएं और ये जो है सीधे रास्ते पर ना आ सकें। ये शैतान की चलाई हुई चाल है और शैतान फिर इस तरह से इनको दुनिया का जो है ना वो थोड़ा सा फायदा भी पहुंचाता है, इनको लालच देता है ताकि ये अपनी जो गुमराही है उसमें मजीद पुख्ता हो जाए। अब इसके रद में जो आपको मैं कुरान के आयत का हवाला देने लगा हूं कि अल्लाह ताला ने मुतादिद मकामात पर कुरान में जो है वो गैरुल्लाह से मदद मांगने को, गैरुल्लाह को पुकारने से मना फरमाया है। कुरान में सूरह गाफिर आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाता है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिसका उर्दू तर्जुमा है कि कह दो मुझे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। सूरतुल अराफ आयत नंबर 194 में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो भी तुम्हारी तरह बंदे ही हैं। इसी तरह सूरह यूनुस में आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुरुका फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़न मिनज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह के सिवा ऐसे किसी को ना पुकारो जो ना तुम्हें नफ़ा पहुंचा सके और ना नुकसान।